हैं। जो हुंडई की i20 गाड़ी है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जो कि बताते हैं कि ये जो पूरी प्लानिंग की गई है वो कितनी ज्यादा गंभीर है और उसकी संवेदनशीलता कितनी ज्यादा है। दर्शकों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सबसे क्लियर सीसीटीवी फुटेज हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पार्किंग के दौरान i20 कार में संदिग्ध दिख रहा है। दोपहर 3:19 का ये सीसीटीवी फुटेज है और तकरीबन 6:45 बजे ये ब्लास्ट हुआ था, जहां पर ये स्लो मूविंग कार में अचानक से धमाका हुआ और उससे पूरी दिल्ली हिल गई। सीसीटीवी फुटेज में कार मेट्रो के पास पार्किंग में नजर आ रही है। वहीं इस कार के अंदर जो सवार है संदिग्ध शख्स वो भी दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आप एक तो वो सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे होंगे जिसमें वो संदिग्ध जो कार के अंदर मौजूद है वो साफ साफ दिख रहा है। ये सबसे क्लियर इमेज अब तक दर्शकों सामने आई है जो कि इस ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। पुलिस इसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तमाम जांच टीमें सारी चीजें खंगाल रही हैं और यहां पर फॉरेंसिक की टीम भी सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि एक एक कड़ी को जोड़ा जा सके। ग्राउंड से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कल शाम राजधानी दिल्ली के लाल किला के सामने हुए ब्लास्ट के बाद पूरे दिल्ली की जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट है और लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पे हैं। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला ये बॉर्डर है और यहाँ देखिए आप तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो गाड़ियां आ रही हैं नोएडा की तरफ से दिल्ली के, उन सभी गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जो बाहर की नंबर की गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है और जो भी गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं उनको पहले रोका जा रहा है, उनकी डिक्की चेक की जा रही है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है। उसके बाद ही उनको आगे जाने की जो परमिशन है वो यहाँ पर दी जा रही है। कल शाम जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट है वो देखने को मिला, उसके बाद जो है यहाँ पर एहतियात रूप में जो तमाम चेकिंग है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए बाकायदा यहाँ पर जो बैरिकेड है वो बैरिकेड लगाया गया है और बैरिकेड से जो गाड़ियां हैं उनको धीमी कराकर आगे की तरफ बुलाया जा रहा है और फिर एक एक करके जो चेकिंग है वो इन गाड़ियों की जा रही है और उसके बाद इन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा इन्फोर्समेंट की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार गाड़ियों के अंदर झांक कर देखा जा रहा है कि अंदर कोई जो है वो इस तरीके से असामाजिक तत्व तो नहीं बैठा हुआ है या कुछ चीज भी सस्पिशियस चीज तो नहीं है। उन सभी चीजों को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर आगे जाने दिया जा रहा है। तमाम जो सुरक्षा के मानक है, देखिए जैसे यहाँ पे HR नंबर की जो गाड़ी है इसको यहाँ पर रोका गया है और अब इसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। कल जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है वो भी HR नंबर की गाड़ी थी। ऐसे में एहतियातन रूप में जो गाड़ी है उसको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, जो आइडेंटिटी है वो चेक की जा रही है और उसके बाद ही इन गाड़ियों को आगे जाने की जो परमिशन है वो दी जा रही है। देखिए यहाँ पर इस गाड़ी को रोका गया, HR नंबर की ये गाड़ी है, इसको रोका गया है और अब देखिए यहाँ पर जो डिक्की है इस गाड़ी की वो चेक की जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कल ब्लास्ट हुआ है उससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। किस डायरेक्शन में ये जांच जाएगी ये एक जो बड़ा सवाल है और आखिर किसने ये प्लॉट किया है, या एक ब्लास्ट था ये या सिलेंडर ब्लास्ट था या फिर इसमें कोई टेरर एंगल है, इन सभी बातों से इंकार नहीं किया जा रहा है और सभी की जो जांच है वो की जा रही है। तो देखिए हमारी टीम ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए और जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए। इस वक्त हमारे साथ में अभिषेक राज जुड़े हुए हैं जो कि स्पॉट पर मौजूद है और साथ ही भावना किशोर जो कि LNJP में है। अभिषेक का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप वहीं मौजूद हैं, हमारे से ठीक थोड़ा सा आगे मौजूद हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से जांच की जा रही है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच कैसे होगी। ये जो कार i20 कल जिसने ब्लास्ट किया उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या उसके अंदर जो विस्फोटक था क्या उसका कनेक्शन वो 3000 किलो के विस्फोटक से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है, फॉरेंसिक टीम कैसे सबूत जुटा रही है, प्लीज जानकारी दीजिए अभिषेक। देखिए सबसे पहले तस्वीरों में दिखाऊंगा, अभी बॉम्ब स्क्वाड की टीम निकली है। ये देखिए बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये पार्किंग स्पॉट जो है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये लाल किले का पार्किंग है और अभी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है और जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं ये इसी पार्किंग लॉट का बताया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत पे जो तस्वीर देख रहे हैं ये इसी पार्किंग लॉट का है और यहीं पे वो गाड़ी 3 घंटे तक बताया जा रहा है रुकी थी और उसके बाद यहीं से वो गाड़ी बाहर निकलती है इसी पार्किंग लॉट से और उसके बाद ब्लास्ट स्पॉट तक पहुंचती है। NSG की टीम अब से कुछ देर पहले यहां पहुंची है, लगातार जांच की जा रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो तमाम गाड़ियां इस पार्किंग लॉट में आपको पार्क नजर आएगी और जो
सीसीटीवी फुटेज है वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। जो टोल बूथ आप देख पा रहे हैं, यही सीसीटीवी फुटेज में वो टोल बूथ आपको नजर आएगा जहां पर उसकी हाथ नजर आ रही है, जो संदिग्ध उस कार के अंदर सवार जो है वो नजर आ रहा है। यहीं से वो गाड़ी निकलती है, बाहर की तरफ जाती है और उसके बाद ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये सामने रास्ता जो है वो लाल किले की तरफ का जाता है। ये जो सामने आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लाल किले की तरफ जाने वाला रास्ता है और वहीं पर जाकर जो ब्लास्ट स्पॉट है वो मिलता है और वहीं पर जाकर जो ब्लास्ट है वो हो जाता है। तो तमाम एंगल्स हैं जिसके ऊपर लगातार, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं भावना किशोर का, जो कि इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। भावना, जिस तरीके से 9 मौत हुई हैं, 20 लोग घायल हुए हैं, जो ये सरकारी आंकड़ा अब सामने आया है, ऐसे में एलएनजेपी अस्पताल के क्या हाल है, वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं, दिखाइए। बिल्कुल श्रुतिका, कल रात के ब्लास्ट के बाद अभी आपको जानकारी दे दें कि एलएनजेपी अस्पताल के बाहर लोग अपनों की तलाश में अभी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई लोग घायल हैं, कई लोग अंदर एडमिट है जिनका इलाज चल रहा है। ठीक मेरे सामने आप अस्पताल देख सकती हैं, गेट नंबर 4 के सीधा यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है, यहीं पे सभी घायलों को एडमिट किया गया है। कल रात यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी भी लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं अपनी आपका परिवार का कोई लापता है, आप बता रहे थे। वो पंकज लापता है हमारा, हो जो पंकज अभी तक हमारा आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है उसकी, बाकी गाड़ी हमने आइडेंटिफाई करी है मीडिया के थ्रू ही। अच्छा। गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई है, हमने जाके थाने में पता किया था पर वहाँ कुछ पता चला नहीं था, पर अभी मीडिया के थ्रू सुबह सुबह हमारी गाड़ी आइडेंटिफाई हुई है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई मदद, क्या जानकारी, क्या उम्र थी पंकज की उम्र 22 साल के लमसम थी उसकी उम्र, और वो सुबह 5 बजे निकला था, वहाँ से हमारे घर से निकला था यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए, रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए निकला हुआ था। फिर उसके बाद जब हमें दुर्घटना का पता चला कि ऐसे ऐसे ब्लास्ट हुआ है, फिर हमने उसको कॉल ट्राई करा है, फिर उसके बाद से उसका कॉल स्विच ऑफ आया है। फिर जाके हमने यहाँ पे 9:30 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद हमने बहुत कोशिश करी है कि उसके बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाएँ या उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ, पर वो हो नहीं पाया। फिर हम थाने गए हैं, थाने में जाके हमने कार को आइडेंटिफाई कर सकें जिससे हमें पता चल सके कि कुछ हो पाएगा। जब हम वहाँ पर जो पीड़ित हैं या पीड़ित के परिवार के लोगों को सुन रहे हैं, तो ये समझ पा रहे हैं कि इस धमाके से क्या नुकसान हुआ है देश की जनता का, इस राजधानी दिल्ली का, क्योंकि अभी भी कई लोग अपने लोगों को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि लोग बता रहे श्रुतिका कि यहाँ तो कल शवों के अवशेष पड़े हुए थे, जिसमें ये पहचान पाना मुश्किल था कि ये किसके अवशेष हैं। तो ऐसे में कई गंभीर सवाल हैं, इनको तलाशेंगे हैं। जो हुंडई की i20 गाड़ी है, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जो कि बताते हैं कि ये जो पूरी प्लानिंग की गई है वो कितनी ज्यादा गंभीर है और उसकी संवेदनशीलता कितनी ज्यादा है। दर्शकों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सबसे क्लियर सीसीटीवी फुटेज हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पार्किंग के दौरान i20 कार में संदिग्ध दिख रहा है। दोपहर 3:19 का ये सीसीटीवी फुटेज है और तकरीबन 6:45 बजे ये ब्लास्ट हुआ था, जहां पर ये स्लो मूविंग कार में अचानक से धमाका हुआ और उससे पूरी दिल्ली हिल गई। सीसीटीवी फुटेज में कार मेट्रो के पास पार्किंग में नजर आ रही है, वहीं इस कार के अंदर जो सवार है संदिग्ध शख्स वो भी दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आप एक तो वो सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे होंगे जिसमें वो संदिग्ध जो कार के अंदर मौजूद है वो साफ साफ दिख रहा है। ये सबसे क्लियर इमेज अब तक दर्शकों सामने आई है, जो कि इस ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। पुलिस इसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तमाम जांच टीमें सारी चीजें खंगाल रही हैं और यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि एक एक कड़ी को जोड़ा जा सके। ग्राउंड से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कल शाम राजधानी दिल्ली के लाल किला के सामने हुए ब्लास्ट के बाद पूरे दिल्ली की जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट है और लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पे हैं, दिल्ली और नोएडा का जोड़ने वाला ये बॉर्डर है और यहाँ देखिए आप, तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो गाड़ियां आ रही हैं नोएडा की तरफ से दिल्ली के, उन सभी गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, जो बाहर की नंबर की गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है और जो भी गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं उनको पहले रोका जा रहा है, उनकी डिक्की चेक की जा रही है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, उसके बाद ही उनको आगे जाने की जो परमिशन है वो यहाँ पर दी जा रही है। कल शाम जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट है वो देखने को मिला, उसके बाद जो है यहाँ पर एहतियात रूप में जो तमाम चेकिंग है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए बाकायदा यहाँ पर जो बैरिकेड है वो बैरिकेड लगाया गया है और बैरिकेड से जो गाड़ियां हैं उनको धीमी कराकर आगे की तरफ बुलाया जा रहा है और फिर एक एक करके जो चेकिंग है वो इन गाड़ियों की जा रही है और उसके बाद इन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पर नजर
इसके अलावा इन्फोर्समेंट की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार गाड़ियों के अंदर झांक कर देखा जा रहा है कि अंदर कोई जो है वो इस तरीके से असामाजिक तत्व तो नहीं बैठा हुआ है या कुछ चीज भी सस्पिशियस चीज तो नहीं है। उन सभी चीजों को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर आगे जाने दिया जा रहा है। तमाम जो सुरक्षा के मानक है, देखिए जैसे यहाँ पे HR नंबर की जो गाड़ी है इसको यहाँ पर रोका गया है और अब इसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। कल जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है वो भी HR नंबर की गाड़ी थी, ऐसे में एहतियातन रूप में जो गाड़ी है उसको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, जो आइडेंटिटी है वो चेक की जा रही है और उसके बाद ही इन गाड़ियों को आगे जाने की जो परमिशन है वो दी जा रही है। देखिए यहाँ पर इस गाड़ी को रोका गया, HR नंबर की ये गाड़ी है, इसको रोका गया है और अब देखिए यहाँ पर जो डिक्की है इस गाड़ी की वो चेक की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कल ब्लास्ट हुआ है उससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। किस डायरेक्शन में ये जांच जाएगी, ये एक जो बड़ा सवाल है और आखिर किसने ये प्लॉट किया है, या एक ब्लास्ट था ये या सिलेंडर ब्लास्ट था या फिर इसमें कोई टेरर एंगल है, इन सभी बातों से इंकार नहीं किया जा रहा है और सभी की जो जांच है वो की जा रही है। तो देखिए हमारी टीम ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए और जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त हमारे साथ में अभिषेक राज जुड़े हुए हैं जो कि स्पॉट पर मौजूद है और साथ ही भावना किशोर जो कि LNJP में है। अभिषेक का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप वहीं मौजूद हैं, हमारे से ठीक थोड़ा सा आगे मौजूद हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से जांच की जा रही है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच कैसे होगी। ये जो कार I-20 कल जिसने ब्लास्ट किया उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या उसके अंदर जो विस्फोटक था क्या उसका कनेक्शन वो 3000 किलो के विस्फोटक से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है, फॉरेंसिक टीम कैसे सबूत जुटा रही है, प्लीज जानकारी दीजिए अभिषेक। देखिए सबसे पहले तस्वीरों में दिखाऊंगा, अभी बॉम्ब स्क्वाड की टीम निकली है। ये देखिए बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये पार्किंग स्पॉट जो है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये लाल किले का पार्किंग है और अभी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है और जो CCTV फुटेज आप देख रहे हैं ये इसी पार्किंग लॉट का बताया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत पे जो तस्वीर देख रहे हैं ये इसी पार्किंग लॉट का है और यहीं पे वो गाड़ी 3 घंटे तक बताया जा रहा है रुकी थी और उसके बाद यहीं से वो गाड़ी बाहर निकलती है इसी पार्किंग लॉट से और उसके बाद ब्लास्ट स्पॉट तक पहुंचती है। NSG की टीम अब से कुछ देर पहले यहां पहुंची है, लगातार जांच की जा रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो तमाम गाड़ियां इस पार्किंग लॉट में आपको पार्क नजर आएगी और जो CCTV फुटेज है वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। जो टोल बूथ आप देख पा रहे हैं यही CCTV फुटेज में वो टोल बूथ आपको नजर आएगा जहां पर उसकी हाथ नजर आ रही है, जो संदिग्ध उस कार के अंदर सवार जो है वो नजर आ रहा है। यहीं से वो गाड़ी